बिहार के मुंगेर जिले से एक बेहद ही दर्दनाक रेल हादसा सामने आया है, जहां एक साथ 3 लोगों की कटकर मौत हो गई। ये हादसा बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद ही दर्दनाक है। हालांकि सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंच गई और जिन लोगों की मौत हुई है, परिजन भी मौके पर पहुंच गए। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से मौतें हुई हैं, उसमें आखिर गलती किसकी है, लापरवाही किसकी है और इसकी जवाबदेही कौन देगा। इस पूरे खबर को हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल मुंगेर के भागलपुर जमालपुर रेलखंड स्थित ऋषिकुंड हॉल्ट पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है और इस हादसे में एक मां, बेटे और एक अन्य महिला की मौत हुई है। रेलवे ट्रैक क्रॉस करते समय ये लोग ट्रेन की चपेट में आ गए थे। बताया जा रहा है कि कोई रेलवे फाटक भी नहीं है। हालांकि सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि यह हादसा बिहार के मुंगेर के मालदा डिवीजन के भागलपुर जमालपुर रेलखंड के बीच हुआ है। यहां गया हावड़ा एक्सप्रेस की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हुई है और मृतकों में बरियारपुर थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव की रहने वाली 65 साल की महिला, उनका बेटा और 65 साल की दूसरी महिला शामिल है। पुलिस के अनुसार हादसा उस वक्त हुआ जब सभी लोग देवघर जमालपुर ट्रेन पकड़ने के लिए ऋषिकुंड आ रहे थे और इसी दौरान रेलवे ट्रैक क्रॉस करते समय ये हादसा हुआ है। तीनों के शव शत विशत रेलवे ट्रैक पर पड़े हुए थे, जिसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। हालांकि पुलिस भी मौके पर पहुंची है, शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और जांच चल रही है। लेकिन परिजनों का कहना है कि तीनों लोग सुबह देवघर जमालपुर जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए हॉल्ट पर गए थे और रेलवे ट्रैक क्रॉस करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से तीनों की मौत हो गई, जिनमें मां, बेटे और एक अन्य महिला शामिल है। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि रेलवे फाटक वहां पर नहीं है, लोगों की सुरक्षा को लेकर वहां पर कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं, ट्रेन की टाइमिंग को लेकर भी लोग अवेयर नहीं रहते और इस वजह से लगातार ऐसी घटनाएं सामने होती रहती हैं। फिलहाल पूरे मामले को लेकर जांच किया जा रहा है। कैसे हुआ हादसा? वो घर से आए, रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे। वो जमालपुर देवघर ट्रेन पकड़ने के लिए। अब कौन सा गाड़ी उधर से आया, रेलवे ट्रैक पार करने के क्रम में तीनों का कट गया। ऋषिकुंड हॉल्ट पर आज सुबह 5 बजे के आसपास रतनपुर गांव के अमित कुमार और उनकी मां रामरुचि देवी और साथ में उषा देवी, तीनों भागलपुर जाने के क्रम में गया हावड़ा ट्रेन से की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद इम्तियाज फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। इम्तियाज, बड़ी खबर सामने आ रही है जहां ट्रेन की चपेट में आने से 3 लोगों की कटकर मौत हो गई है और उनमें से मां, बेटे और साथ ही एक और महिला शामिल है। ये हादसा कैसे हुआ और जिनकी मौत हुई है वो कहाँ पर थे? क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि ट्रेन आने वाली है? देखिए, सबसे पहले ये जो जिस जगह पे घटना हुई है वहां पर रेल विभाग का मतलब है कोई ये नहीं लगा हुआ है, फाटक नहीं है। ऋषिकुंड हॉल्ट है जमालपुर और भागलपुर रूट पे ऋषिकुंड हॉल्ट है जहाँ पर ये हादसा हुआ है सुबह। और वहां पर जो है संपार फाटक नहीं है। कई बार लोगों ने मांग किया है कि कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है और इससे पहले भी मतलब जो है कई जगह पे देखा गया है जहाँ पर रेल संपर्क फाटक नहीं होने की वजह करके घटनाएं हुई हैं। इसी क्रम ऐसा ही मामला जो है ऋषिकुंड का है, जब माँ, बेटे और एक और महिला जो है रतनपुर के ये लोग रहने वाले हैं। ये लोग सुबह में ट्रेन पकड़ करके जो है भागलपुर जाने वाले थे। इसी दौरान में सुबह में गया हावड़ा ट्रेन आ गई और उसके चपेट में आ जाने से तीनों की मतलब है मौत हो गई मौके पर। ये जो है मौके पर आरपीएफ के कोई जवान नहीं थे? देखिए, ये एक हॉल्ट है। हॉल्ट पे जो है आरपीएफ के लोग नहीं होते हैं क्योंकि वहां पर तो कुछ समय के लिए ठहराव होता है लोकल हॉल्ट के रूप में। मतलब लोकल ट्रेनों का ठहराव होता है, यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नहीं होता है। तो यहाँ पर जो एक हॉल्ट है कुछ समय के लिए रुकने का, यहाँ पर ये स्टेशन है और उस हिसाब से वहाँ पर वो व्यवस्था नहीं है।
जी, जिसकी वजह करके वहाँ पर आरपीएफ तो नहीं थे वहाँ पर, लेकिन ग्रामीण इलाका है, इम्तियाज, बड़ा ग्रामीण। सवाल जी इम्तियाज, बड़ा सवाल यही है कि सुरक्षा को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है। आज एक ऐसा हादसा हुआ है, आने वाले वक्त में और भी ऐसे हादसे हो सकते हैं, तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा? क्या किसी अधिकारी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है इस मामले पर? रितिका, जैसा कि देखा जाए तो इस तरह का कई बार सुरक्षा को लेकर करके वहां पर कई बार ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन बावजूद इसके रेल प्रबंधन द्वारा कोई उस तरह का व्यवस्था नहीं किया गया है। तो इस स्थिति को देखते हुए इसके लिए तो जिम्मेवार सीधा रेल प्रशासन को ही माना जा सकता है। लेकिन अभी जो घटना घटी है इसमें रेल अधिकारी के किसी भी पदाधिकारी का कोई बयान नहीं आया है। हाँ, सूचना मिलने पर जीआरपी की टीम वहां पर पहुंची थी, मामले की छानबीन कर रही थी। और बात करें तीनों व्यक्ति की, तो तीनों व्यक्ति की पहचान हो गई है। एक 65 वर्षीय उषा देवी है, दूसरा 65 वर्षीय रुचि देवी है और उसका बेटा अमित कुमार। इस घटना में सबसे दुखद बात है एक ही परिवार के माँ बेटे की भी मौत हुई है। जी।